जय हिंद मित्रों। आज हम आपको नासिक जिले के कुछ महत्वपूर्ण किलों की जानकारी देंगे जो अपनी विशेषता या अपने ऐतिहासिक महत्व के कारण प्रसिद्ध हुए। तो चलिए हमारी ये यात्रा प्रारंभ करते हैं। कावनाई। यह किला कावनाई गांव में स्थित है। यह किला कपिलधारा तीर्थ के अत्यंत निकट है। यह वही स्थल है जहां पहले कुंभ मेले का आयोजन होता था। ये वही ऐतिहासिक जगह है जहां चीनी यात्री युआंगसंग भारतीय संस्कृति जानने लगभग 2000 वर्ष पूर्व आए थे, जिससे यह प्रतीत होता है कि यह किला काफी प्राचीन होगा। किले के अंतिम चरण में रखी लोहे की सीढ़ी तथा लोहे का एक प्रवेश द्वार इस किले की विशेषता है। त्रिंगलवाड़ी दुर्ग। यह दुर्ग इगतपुरी में स्थित है। किसी समय यह किला अत्यंत व्यस्त व्यापारी मार्ग पर स्थित था। किले की तलहटी में 11वीं शताब्दी में बनी पत्थर काटकर बनाई गई जैन गुफाएं हैं। किले पर जाने के पत्थर काट के बनाए गए 2 मार्ग हैं। किले के प्रवेश मार्ग पर स्थित हनुमान जी की पनौती का नाश करती हुई प्रतिमा किले का मुख्य आकर्षण केंद्र है। भास्करगढ़। यह दुर्ग त्र्यंबकेश्वर के पर्वतों में स्थित है। घने वन क्षेत्र में होने की वजह से इस किले को वन दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। घुमावदार पत्थर काटकर बनाई गई सीढ़ी इस दुर्ग की विशेषता है। इस दुर्ग से आप हरिहरगढ़ आसानी से देख सकते हो। त्र्यंबकगढ़ त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग है। यह पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम स्थान यही है तथा विश्व प्रसिद्ध त्र्यंबकेश्वर का ज्योतिर्लिंग यहीं पर स्थित है। इस दुर्ग का बाल किला दुर्ग भंडार है। पत्थर काटकर बनाई गई अत्यंत गहरी सीढ़ियाँ अविस्मरणीय है। दुर्ग रामशेज। नासिक के निकट स्थित यह दुर्ग भगवान श्री राम का विश्राम स्थल माना जाता है। किले की चढ़ाई आसान है, परंतु 5.5 वर्ष के युद्ध पश्चात भी मुगल इस दुर्ग को जीत नहीं पाए। धन्य थे वो योद्धा जिन्होंने इस किले की रक्षा की। पट्टा दुर्ग। जालनपुर के युद्ध के पश्चात छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की सेना 3 तरफ से घिर चुकी थी। यह देख मराठा सरदार बहिर्जी नायक ने छत्रपति श्री शिवाजी महाराज को सुरक्षित इस किले पर पहुंचाया। लगभग 1 महीने तक छत्रपति श्री शिवाजी महाराज ने यहाँ विश्राम किया। इसी कारण से इस किले को विश्रामगढ़ भी कहा जाता है। साल्हेर दुर्ग। साल्हेर दुर्ग को महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे दुर्ग का गौरव प्राप्त है, जो कळसुबाई शिखर के बाद दूसरे क्रमांक का सबसे ऊंचा शिखर है। इस दुर्ग के सबसे ऊंचे स्थान पर भगवान परशुराम जी का मंदिर स्थित है। साल्हेर किले की तलहटी में मराठाओं का मुगलों के साथ आमने सामने का बड़ा भीषण युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध के जीत के पश्चात यह बात साबित हो गई कि मराठा केवल पहाड़ पर ही नहीं, जमीनी युद्ध में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
धोड़प दुर्ग। बागलान प्रांत में यह दुर्ग स्थित है। किसी समय यहाँ राजपूतों का शासन हुआ करता था। यह दुर्ग महाराष्ट्र का दूसरे क्रमांक का सबसे ऊंचा दुर्ग है। पेशवाओं के समय राघोबा दादा तथा माधवराव के बीच पेशवा पद को लेकर एक छोटा युद्ध यहीं पर हुआ था। हरिहरगढ़ विश्व प्रसिद्ध यह दुर्ग देश विदेश के पर्यटकों में आकर्षण का केंद्र रहा है। इस दुर्ग के प्रारंभ से लेकर अंत तक पत्थर काटकर घुमावदार मार्ग का निर्माण किया गया है, जो उस समय की निर्माण कला का एक अद्भुत उदाहरण है। अत्यधिक पर्यटन ने प्रदूषण तथा किले को क्षति भी पहुंचाई है। अलंग, मदन, कुलंग दुर्ग। इन दुर्गों को AM के ट्रैक से भी जाना जाता है। इन तीनों दुर्गों को चढ़ाई में अत्यधिक कठिन माना जाता है। इन किलों पर पहुंचने के मार्गों को अंग्रेजों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। इसी कारणवश बिना रस्सी या सुरक्षा उपकरणों की सहायता से ऊपर पहुंचना लगभग असंभव है। इन तीनों दुर्ग पर पहुंचना दुर्ग प्रेमियों का एक स्वप्न होता है। 2 दिनों में आप इन तीनों दुर्गों की यात्रा कर सकते हैं, परंतु बिना किसी जानकार के तथा सुरक्षा उपकरणों के प्राणघातक साबित हो सकता है। तो यह थी नासिक के कुछ दुर्गों की जानकारी। हमारे दृष्टिकोण से हम सारे किलों को समान महत्व तथा आदर देते हैं। बस इसी आशा के साथ अगली यात्रा तक आपसे अनुमति लेता हूँ। उत्तिष्ठ भारत।